तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है बालाजी। माई सेल्फ अनुराग वैष्णव। आज का बहुत सिंपल प्लान है। हम लोग जा रहे हैं जेके सीमेंट निम्बाड़ा प्लांट। वी आर गोइंग टू स्पेंड अ फुल डे विद द एक्सपर्ट ऑफ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। दिस इज माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग ए सीमेंट प्लांट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे सीमेंट बनता है, कैसे पैक होता है, हर छोटी चीज़, ऑफिस वर्क कैसे होता है। कम जॉइन अस। फॉलो अवर जर्नी। हेलो, ये है वन डे इंटर्नशिप जहां एसपीएसयू के 2 स्टूडेंट्स टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ पूरा दिन बिता रहे हैं। यहाँ बात है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की, जहां लीडरशिप सिर्फ एक वर्ड नहीं, रोज का काम का हिस्सा है। ना क्लासरूम ना थ्योरी। यहाँ सीखने का मतलब है मीटिंग्स का पार्ट बनना, कंट्रोल रूम का बज़ फील करना और उन कन्वर्सेशंस का हिस्सा बनना जो इंडस्ट्री को शेप करती है। और शायद यहीं से शुरू होती है लीडरशिप और लर्निंग की असली जर्नी। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वांट कि जो अभी न्यू जनरेशन है वो वेल अवेयर हो कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, कि उनको पहले से बेसिक आइडिया हो कि इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली होता क्या है। एजुकेशन के बाद हमको किस तरह से आगे इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहिए, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो सब चीज़ें उनको देखने और सीखने को मिले। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई थिंक। मॉर्निंग मीटिंग जैसे हम सेफ्टी से चालू करते हैं, हमारे पास जितनी भी मिल्स हैं तो हम डिस्कस करते हैं सुबह में कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। जब ये लोग साइट पे जाएंगे देन वहाँ पे एलाबोरेट करेंगे टीम को कि हमें किस तरह से मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करनी है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस कि हमारे बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं एसपीएसयू से। प्लीज़ ब्रीफ करिए, ये टीम है हमारी मैकेनिकल, और आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज़। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग वैष्णव फ्रॉम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। माय नेम इज बालाजी एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल। एक्चुअली आपको पता चला कि मॉर्निंग मीटिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली वी वांट टू नो कि प्रीवियस डे में क्या हुआ। जो मैकेनिकल हेड के अंडर में आता है वो होता है क्रशर, रॉ मिल, कोल मिल, केल, प्री हीटर। क्योंकि जितने ज़्यादा आपका मतलब एरिया बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे। मेजरली एक मेंटेनेंस टीम का काम होता है कि उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना विथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सर कैन वी गो एंड विजिट द यस यू कैन, बट आप पीपीज, प्रॉपर पीपीज के साथ ही जाएंगे क्योंकि सेफ्टी इज़ आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। जिस एरिया में जा रहे हैं वो क्रशर एरिया है। क्रशर में माइंस के थ्रू, माइंस में ब्लास्ट करके, और माइंस में एक रिक्वायर्ड साइज जो क्रशर इनपुट साइज होती है उतना बोल्डर्स का साइज रहता है, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर इंटू 800 सेंटीमीटर। अगर इस तरह का कोई जितना फीड साइज होता है क्रशर का, उस क्रशर के साइज को हम क्रशर में डालते हैं। एंड आउटपुट साइज जो होती है वो हमारी रॉ मिल के लिए जो फीड साइज होती है वो रहती है, जैसे 50 mm, लेस देन 50 mm। जो स्टेकिंग करते हैं तो हमारे पास एक क्या होता है, एक स्टेकर होता है। तो जो मटेरियल आता है हम उसको इस तरह से स्टेक करते हैं, मटेरियल यहाँ गिरता रहता है, स्टेकिंग होती रहती है। तो रिक्लेमिंग हम क्या करें क्रॉस सेक्शन में, तो हम एक क्रॉस सेक्शन में सारी लेयर्स को एक साथ हम तो रिट्रीव कर पाएंगे। देन हमने क्या किया, ऐसे ही हमने एडिटिव्स के भी हॉपर्स लिए और फिर वेव फीडर किया। वेव फीडर्स क्या होते हैं, इससे कि हम कंट्रोल वे में प्रॉपर कितनी रिक्वायरमेंट है, मिक्सचर कैसा होना चाहिए, कि कितना परसेंट कितना लाइमस्टोन होना चाहिए, कितना परसेंट आपको अदर करेक्टिव मिनरल्स चाहिए, वो हम मेंटेन करके एंड उसको हम इसमें रॉ मिल में डालते हैं ताकि हम वो डिज़ायर्ड जो पाउडर फॉर्म में हम डिज़ायर्ड रेशियो के साथ हम रॉ मिक्स बना पाएँ। देन हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं CF साइलो के अंदर। देयर आर 7 शूट्स, तो उन शूट्स से मटेरियल को निकाल के एंड देन हम क्या करते हैं, प्री हीटर में ले जाते हैं। साइक्लोन्स के अंदर से मटेरियल आता है, ऊपर से मटेरियल जो आएगा वो तो होगा कितना ठंडा होगा, और नीचे से जो हम हवा दे रहे हैं कहाँ से, थ्रू कूलर। कूलर में हम क्या कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, थ्रू किल एंड टर्शरी एयर डक्ट होती है, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्री हीटर में लेते हैं।
और अबाउट 95% कैल्सिनेशन तो हम वहीं पे करते हैं। मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से इतना टेम्परेचर के बुक में पढ़ा था सिर्फ कि 15 से 1000 डिग्री, लेकिन आज खुद एक्सपीरियंस किया कि उसके पास गया तो इतना है तो अंदर कितना होगा। और सैल्यूट है यहाँ के लोगों को जो उस टेम्परेचर पे काम करते हैं, इतने पे काम करना बहुत मुश्किल है। देन आप कूलिंग करके कूलर में कूल करके और आप उसको आगे ले जाते हैं। आप क्लिंकर स्टॉक पाइल जो होता है CSP के अंदर आप स्टोर कर लेते हैं। अब आपको सीमेंट बनाना है। वहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लिंकर को जो एडिटिव्स होती हैं, जो जिप्सम बताया, जो OPC में जिप्सम मिला देते हैं, PPC है, PPC में आप फ्लाई ऐश भी मिला देते हैं। देन उसको बना के हम एक रिक्वायर्ड जो भी आपका डिज़ायर्ड क्वालिटी है वो सीमेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। देन अगेन ये सीमेंट डिफरेंट ग्रेड के हिसाब से डिफरेंट साइलोज में जाता है। उस साइलोस से आपका जो पैकर लगा होता है पैकिंग प्लांट में, से 50 kg का आपको बैग में डालना है, तो पैकर में क्या होता है, ऐसा ऑटोमेशन होता है कि वो 50 kg का बैग आएगा, उतना वेट होगा, देन ये डिस्चार्ज हो जाएगा, देन वो आपके ट्रक्स में लोड हो जाएगा। Cement has any defects, it diverts them. वो इवेंट इज डिफेक्ट नहीं हो, एनी पर्टिकुलर कोई मटेरियल आ जाता है ना, अगर लगता है तो डिफेक्ट करते हैं, नहीं तो 100% तो उधर ही करता है। तो अब ये बताइए, ये कौन सा टाइप का एलिवेटर है? बताइए, इसको रबर बेल्ट एलिवेटर, चेन कन्वेइंग कैसे बोलते हैं? ये देखिए, ये इसमें रबर है, तो इट इज RBC। अब लिफ्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा हमको? बकेट्स जो लगे ना, बकेट्स। तो बकेट से क्या होगा कि मटेरियल ये लेगा और लिफ्ट करके और जहाँ पे भी ले जाना पर्टिकुलर हाइट पे वहाँ ले जाके ड्रॉप कर देगा, देन वापस ये रिटर्न में आ जाएगा। देन ये प्रोसीजर पूरा सेम चलेगा। तो जब इस प्रोसीजर चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ड्राइव सिस्टम चाहिए, है ना, और दो इसमें बीच में क्या ड्रम्स चाहिए, हेड ड्रम जहाँ से आपको ड्राइव मिलेगा और टेल ड्रम जो इसको गाइड करेगा। The view is very good. It was nearly at the height of 140 meters. I can see the whole plant outline and some closed mines, and I can see the township. The view is very good actually. कि जैसे कि पुरानी माइंस है जो बंद हो चुकी है और पूरी कंपनी का लेआउट कहाँ क्या है ऊपर से सब दिख रहा था। जीके में हमेशा से एक ऐसा रहा कि जब भी कोई गेस्ट आता है, नॉट ओनली दिस, कोई बाहर से गेस्ट आता है तो हम में से कोई उनके साथ मील लेता है। इट्स नॉट जस्ट कि हमको खाना खाना है, बट ये एक ऐसा बॉन्डिंग है कि नॉट ओनली इन दैट सेक्शन या डिपार्टमेंट या इन प्रीमिसेस, फैक्ट्री प्रीमिसेस में ही हम साथ में हैं, वो बॉन्डिंग की फील करने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जब हम ऑफिस में बात करते हैं तो हम डिफरेंट होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे। सर आप फ्री टाइम में क्या करते हो? ऑलमोस्ट फ्री टाइम होता नहीं है एक्चुअली, शेड्यूल हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं जैसे मीटिंग्स होती हैं। हाँ ये सर, आप बहुत टायर्ड हो जाता ना सर, पूरा दिन काम करके आते हैं घर। शुरू में लगता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर वर्क ना, देन आपको लगता नहीं कि आपको लगता नहीं कि आप काम कर रहे हैं। अभी जा रहे सर? यू शुड लव योर जॉब। हेवन को जा रहे हैं आप अभी भी? हाँ, कभी कभी, राइट नाउ आपको तो टाइम मिलता नहीं है। टाइम नहीं मिलता, तो नहीं मिलता। हाँ, बट ये है कि एक्चुअली जब आप जैसे जैसे सीनियर प्रोफाइल पे जाएंगे ना, तो आपकी मीटिंग्स और प्लानिंग, डे टू डे प्लानिंग, मॉनिटरिंग, फॉलोअप्स, मेल्स, कॉरस्पॉन्डेंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं जहाँ पे आपका एंगेजमेंट होता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इफ़ यू आर लविंग दिस ना, देन आपको लगेगा नहीं कि ये टाइम, कई बार ऐसा लगता है कि अब टाइम ओवर हो गया, बट लगता नहीं है। वो कब लगेगा? जब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, किसी भी लेवल पे हैं आप। ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी। He is very kind and humble, and he is very supportive, and he opens up with the juniors. He always tries to spend time with them.
सर कभी कभी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और आपके अंडर तो बहुत लोग काम करते हैं। जैसे आप कोई छोटी सी चीज़ लेके आए और मैंने आपको बोल दिया अरे ये कोई चीज़ लेके आए, ये लाने की चीज़ होती है, तो अगली बार आप मेरे पास नहीं आएंगे। हो सकता है कि जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है आपके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं एनालिसिस करके एक बड़ी प्रॉब्लम्स को मैं आने से पहले चेक कर सकता हूँ, राइट। दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर आपने देखा मॉर्निंग मीटिंग में मैंने सीनियर्स से ज़्यादा जूनियर लेवल को टच किया। मैंने कहा आप बताओ आपके पास क्या इशू है, राइट। अल्टीमेटली योर गोल इज़ कि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जो प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी टीम है जिसको मैं कभी सीमेंट मिल वालों को रॉ मिल को किल्न में, और ऐसे करके इंटरचेंज भी करूँगा। अगर आप रॉ मिल में काम कर रहे हैं, आप क्रशर में काम कर रहे हैं, हम अगर 1-to-1 डिस्कस करते हैं तो क्रशर में क्या हो रहा है वो रॉ मिल वाले को कभी पता नहीं चलेगा, और रॉ मिल में क्या हो रहा है। तो मैं मॉर्निंग मीटिंग को बिल्कुल वाइड स्प्रेड रखता हूँ। कोई भी छोटे सा इशू होता है तो मैं पब्लिकली उसको एड्रेस करता हूँ। सर आप डेली 6 से 8 घंटे काम करते हैं और यू हैव एन हेक्टिक शेड्यूल। आपका वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे बैलेंस करते आई एंजॉय, मुझे अच्छा लगता है। मतलब आपको वर्क लाइफ बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके कोशिश करना है कि उसको फ्रेम करके मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ। मुझे ऑफिस से जाने के बाद कम से कम कॉल्स आएँ। तो हमारी वर्किंग स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि जब हम ऑफिस से जाते हैं तो जब सुबह आएँ तभी हम जनरल शिफ्ट को ऑपरेट करें। ऐसा नहीं कि हम ब्रेकडाउन्स में कन्वर्ट हो जाए हमारा प्लांट और हम रात को भी उठ के आ रहे हैं। इस चीज़ को जिसने मेंटेन करने का मतलब ट्राई किया या ये सोचा कि इसको मैं यहीं पे आज छोड़ के जाता हूँ, तो वो टीम उसकी मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी मतलब रियली इट्स अ गुड मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी। ब्रेकडाउन्स कम करिए। ऑफिस को छोड़ के आपको क्या पसंद है सर? बहुत आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है सर? फेवरेट स्पोर्ट्स नो डाउट क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ क्रिकेट, क्योंकि मैं बहुत बचपन से, जब मैं 5 इयर्स का था तब से मतलब क्रिकेट खेल रहा हूँ। और मैं जब 5 इयर्स का था तो मैं 11-12 इयर्स के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। सो उससे मैं बहुत जल्दी मैट पे खेलने लगा, पिच जो होती है उस पे। We can see this sir यस prizes and trophies. यस। जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो उन्होंने ऑल क्लियर कर दिया, और मैं खुश हूँ कि मेरे माइंड में अब कोई मतलब बाकी नहीं रह गया क्वेश्चन, ऑल क्लियर है। एंड लास्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू SPSU जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। This is sort of a life-changing moment for me. In life, we overthink and overcomplicate the little things which we can't do or the problems. But the thing I learned from sir is never overcomplicate or overthink about the problems. Just break down the problems and you will get the solutions. Okay, we're rolling. 1, 2, 3. Come join us. Come join us and follow journey. Okay. जी क्या जाएगा तेरा? अभी आपका सैलरी कितना है भैया? सैलरी? ऐसे मतलब थैंक यू SPSU फॉर दिस अपॉर्चुनिटी तो वापस रोड पे निकल के वो है बर्गर कॉलोनी है, जो 2 नंबर का कॉलोनी। क्या बोला था मैं? बेटर। पूरे 4 साल में कौन सा ईयर आपको अच्छा लगा सर? मुझे मतलब जो फर्स्ट ईयर लगा। फर्स्ट ईयर। कट चलो।